नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये जो क्वाड है इसके मेंबर्स हैं विश्व के 4 शक्तिशाली देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। हाल ही में इन चारों देशों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और पहली बार जो बाइडेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पहली बार वो इस समिट में आए, वर्चुअल समिट में। और इन चारों देश जो इकट्ठे हुए हैं उसका जो मकसद है, सबसे बड़ा मकसद इस समय जो सामने नजर आ रहा है वो है चीन की बढ़ती दादागिरी को कैसे रोका जाए। दादागिरी जो चीन की है वो ना केवल दूसरे देशों की सीमाओं को पार करने की है, बल्कि व्यापार में जो चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इन चारों देशों का वो है, शक्तिशाली देश हैं ये चारों। और सुनने में जो आ रहा है, जो यूके और फ्रांस तक भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, इस जो एक गठबंधन बना है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का तरीके से चीन से परेशान है। और अब वैक्सीन को लेकर भी चीन ने जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है उसकी भी बात इस समिट में उठाई गई जो हाल ही में हुआ है। क्या है इस क्वाड का मकसद और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा। सर, जो गठन हुआ है क्वाड का और जिस तरह से एक्टिवली चारों देश जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और जो बाइडेन ने भी पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम एज ए प्रेसिडेंट इस समिट में जो हुआ है वर्चुअल, आपको लगता है चीन की बढ़ती जो दादागिरी है वो ये रोक पाएंगे? क्वाड को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि चाइना जो है अपनी इन्फ्लुएंस जो है वैक्सीन के माध्यम से बढ़ाना चाहता है। उसको चेकमेट करने के लिए और उसके व्यापार को चेकमेट करने के लिए क्वाड ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले जो है अमेरिका और जापान हिंदुस्तान की वैक्सीन प्रोडक्शन को फंड करेगा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होगी। और ऑस्ट्रेलिया जो है इस वैक्सीन को पूरा देश जो है साउथ ईस्ट एशिया के और अफ्रीका के और यूरोप के, लैटिन अमेरिका के वहाँ पर उनको शिप करेगा। साथ ही साथ चाइना से बिजनेस को हटाया जाएगा, अपनी सप्लाई चेन्स को इम्प्रूव किया जाएगा और 5G और सेमीकंडक्टर्स के लिए एक दूसरे की हर प्रकार से मदद की जाएगी ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। ऐसे करने से चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत है उसके ऊपर भी निशाना लगेगा और उसकी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चोट आएगी। तो सहगल सर भी मान रहे हैं कि जिस तरह से 4 देश रणनीति बना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चीन पर असर पड़ेगा और चीन जो है उसकी दादागिरी जो है उस पर कंट्रोल होगा। और साथ में उनका यह भी कहना है कि यूके और फ्रांस भी आने वाले समय में इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और देश जिनसे किसी ना किसी बात पर चीन से विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, चाहे वो ताइवान हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, ये देश भी आगे जुड़ेंगे। तो क्वाड जो है एक बड़ा समूह बनकर आगे उभरेगा और सहगल सर मान रहे हैं कि इससे जो है चीन की दादागिरी काफी हद तक कंट्रोल में आएगी, क्योंकि यही एक समय है। अगर इस समय चीन को नहीं रोका गया तो बात हाथ से निकल जाएगी और ये देश जो है इस बात को जान गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि चीन जो है सीमाओं में दूसरे देशों के साथ बहुत हद तक उलझा हुआ है, खासतौर पर भारत के साथ, तिब्बत के साथ, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है। लेकिन इसके साथ साथ चीन व्यापार में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है और हाल ही में जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर के चीन चाह रहा है कि उसके देश की बनी हुई वैक्सीन मैक्सिमम कंट्रीज ले, और इसको रोकने के लिए क्वाड जो है आगे बढ़ गया है बिल्कुल। और क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने पेशकश की है इंडिया को कि वो प्रोडक्शन करे जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है उसका वो प्रोडक्शन जो है उसके लिए जो फाइनेंस है वो अमेरिका और जापान ने पेशकश की है इंडिया से। तो उसका मकसद यही है कि चीन को रोका जाए। और इस समय जो इंडिया है 66 देश है, 66 कंट्रीज हैं जिनको वो कोरोना वैक्सीन दे रहा है। आने वाले समय में इसका विस्तार होगा क्योंकि अमेरिका और जापान ने दोनों ने पेशकश की है फाइनेंस करने की। और जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है, जो सिंगल डोज है, उसका प्रोडक्शन भी जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि हमारे देश में शुरू होगा और हमारा देश जो है और बहुत सी कंट्रीज को वैक्सीन देगा। इस समय 66 कंट्रीज को जो 2 वैक्सीन हमारे देश में बन रही हैं वो दे रहा है, भारत बाहर भेज रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है जो एक पहल की है क्वाड ने व्यापार ट्रेड में जो दादागिरी है उसकी दादागिरी को और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो चीन चाह रहा है उसको रोकने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है ये बहुत अच्छा कदम है? 2017 से क्वाड का नया अवतार के रूप में क्वाड ने जन्म लिया है।
मुझे पक्का यकीन है कि ये क्वाड जो है हर हालत में चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस और दादागिरी को चेकमेट करने में कामयाब होगा, क्योंकि इन तमाम देशों को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगर चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस और दादागिरी को अगले 2-3 साल में नहीं रोका गया तो ऑलमोस्ट ये असंभव हो जाएगा। अमेरिका के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पे जानती हैं कि अभी समय आ गया है कि एकजुट होकर चाइना को रोका जाए। पिछले 2-3 सालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान की चाइना के बारे में सोच विचार में काफ़ी कन्वर्जेंस आई है और कई प्रकार की बायलेटरल और ट्राइलेटरल ट्रीटीज साइन की गई हैं। साथ ही साथ क्वाड को और मजबूत करने के लिए इसमें यूके भी शामिल होना चाहता है और आने वाले समय में फ्रांस भी शामिल हो जाएगा। और कुछ ऐसे देश हैं जिनके टेरिटोरियल वाटर्स में और उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, जापान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। तो इनके साथ भी इनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गठबंधन इतना मजबूत होगा कि चाइना चेकमेट हो जाएगा। तो सब कंट्रीज मिल करके अगर एकजुट होंगी तो जाहिर तौर पर है चीन पर जो दादागिरी दिखा रहा है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो दूसरे देशों में घुसने की जो उसकी कोशिश है, विस्तारवाद की कोशिश है, उस पर काबू आएगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और आपको बता दें कि जिस तरह से चीन ने तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके लोअर साइड पे पावर प्लांट बनाने की घोषणा कर दी है और उसको लेकर के भारत और बांग्लादेश दोनों चिंतित हैं। और इससे पहले भी कई बार ये बात सामने आ चुकी है, इंटरनेशनल मंच पर आ चुकी है कि चीन की जो योजनाएं हैं, जो उसकी नीतियां हैं, विस्तारवादी नीतियां, विस्तार चाहता है, आसपास जितने भी देश हैं वो चाहता है उन पर कब्जा कर ले किसी ना किसी तरह से। तो उसके आसपास जितने भी देश हैं, 20 से ज्यादा देश आपको बता दें इस समय है जिनके साथ चीन किसी ना किसी रूप में सीमा विवाद में उलझा हुआ है। चीन वहां अपने वर्चस्व साबित करना चाहता है। और बिल्कुल इनिशियली जो है तिब्बत को ले लीजिए, वियतनाम को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, हांगकांग को ले लीजिए, जिस तरह से, और भारत के साथ तो एलओसी में उसके लगातार जो है घुसने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से संबंध खराब हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, फिर खराब हो रहे हैं, तो भारत के साथ तो विवाद चल ही रहा है। इसके साथ साथ इन तमाम देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है। तो ये कोशिश जो है क्वाड की एक बहुत बड़ी पहल की है इन कंट्रीज ने। और चारों जो देश हैं ये बिल्कुल माना जाता है शक्तिशाली देश है, बिल्कुल फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी ये देश इस समय काफी स्ट्रांग खड़े हुए हैं। इनकी जो बॉन्डिंग है आपस में, ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ये देश, कुछ और देश इससे जुड़ते हैं तो आने वाले कुछ सालों में चीन पर दबाव बनेगा। और जिस तरह से विस्तारवाद चाह रहा है, वो व्यापार में भी चाह रहा है, सेना में भी चाह रहा है, हर तरह से चाह रहा है कि कब्जा करे वो आसपास के क्षेत्रों में, उस पर कंट्रोल होगा। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए आपको तमाम जानकारी अपडेट देने की। एक्सपर्ट्स के माध्यम से देते हैं, कुछ अपने आप हम आपको हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी जानकारी देते हैं, कुछ अपडेट्स जो होते हैं इधर उधर के वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वो सोशल अपडेट्स हो, वो हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स हो, वो पॉलिटिकल अपडेट्स हो, कोई भी नई ऐसी डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस चैनल के द्वारा हमारी कोशिश रहती है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।